रजत दलाल और शहजादा में जो हाथापाई हुई है उसका मेन रीजन निकल के सामने आ चुका है। क्या बिग बॉस इसकी सजा देंगे? चलिए, मेरे पास अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूं। दरअसल लड़ाई होती है पूरी नॉमिनेशन के बाद। आपको पता है नॉमिनेशन जब भी होता है भैया पंगे पड़ जाते हैं। यहाँ पे रजत बोलता है कि भाई कौन मुझे बोल रहा था कि भैया छेड़छाड़, मैं छेड़छाड़ करता हूं तो मुझे उसका जवाब दे दो, नहीं तो भैया यहाँ की बात और है, बाहर में देख लूंगा। तो शहजादा बोलता तू बहुत गुंडागर्दी करता है, बहुत गुंडा बनता है, ठीक है, बाहर तू मिल, बाहर तुझे सॉरी बोलनी पड़ेगी, एक कॉल आएगा और कॉल आने के बाद तुझे सॉरी बोलनी पड़ेगी। ये बात बोलते रजत और भड़क जाता है, कहता मुझसे सॉरी बुलवाएगा, मेरा बाप भी तुझे सॉरी नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर ये भिड़ जाते हैं, लड़कियां छुड़ा रही है, बताओ, लड़के साइड में खड़े, लड़कियां छुड़ा रही है इस पंगे को। अब देखो गाइस, रीजन निकल के सामने आ चुका है कि इतना बड़ा हंगामा आखिर हुआ क्यों है। नॉमिनेशन चल रहा था, श्रुतिका को कहीं ना कहीं ये बोला गया कि भैया 0 से लेकर 3 लोगों के नाम बताइए, मतलब आपको बताना है कि भैया रजत कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है या फिर रजत 0 को कर सकता है। वैसे ही उसने बताया कि अविनाश किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता, तो अविनाश किसी को नॉमिनेट नहीं करता। वैसे ही उसने रजत के बारे में बोला कि वो 2 या 3 को कर सकता है, उस हिसाब से। अब रजत ने क्या किया, रजत ने नायरा को नॉमिनेट किया। रीजन दिया कि भैया अपने ओपिनियन नहीं रखती है, ये गायब रहती है, दिखती नहीं है, ठीक है, इतना उसने किया। तो यहां पर शहजादा को गुस्सा लग जाता है कि भैया नायरा को क्यों किया। जब उसकी बारी आती है तो वो बोलता है रजत दलाल को मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं, जो ये लड़कियों का और लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है ना, उनके करैक्टर के साथ छेड़छाड़ करता है, कुछ इस तरह की वो चीज़ें बोलता है कि भैया रजत वहाँ तो चुप खड़ा रहता है, सुनता रहता है, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन टास्क खत्म होता है वो बाहर आते ही, अंदर लड़ाई नहीं हुई, अंदर लड़ाई एक और होती है अविनाश और यहाँ पर श्रुतिका की, और श्रुतिका बदले में अविनाश को किसी को नॉमिनेट नहीं करने देती क्योंकि पावर उसके पास थी पूरी। तो अंदर एक लड़ाई होती है लेकिन बाहर आते ये लड़ाई हो जाती है। अब ये भड़क जाता है मामला कि भैया तूने अंदर ये चीज़ क्यों बोली, और वही बात है कि फिर भिड़ जाते हैं। एक दूसरी बात ये भी है कि शहजादा को इतने टाइम से मैं तो देख ही नहीं पा रहा कि वो बंदा है कि नहीं, आज देखेगा वो, और ऐसे में वो दिख नहीं रहा था, कंटेंट उसे मिल नहीं रहा था, तो ये मौका था कहीं ना कहीं कंटेंट लेने का, और उसने तगड़ा वाला कंटेंट ले लिया है। अब देखते हैं ये फाइट कहाँ तक आगे चलती है, ये देखना होगा। लेकिन इन दोनों में आप लोगों को कौन सही लगा? लेकिन अच्छी बात ये है कि हाथापाई हुई है, लेकिन ज़्यादा फिजिकल ये नहीं हुए हैं। अगर फिजिकल हो जाते तो भैया यहाँ पर किसी एक का पत्ता कट सकता था। बाकी बिग बॉस का भैया अपना ही रूल है, कभी कभी नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल के लिए लड़ाई हुई है, कुछ ज़्यादा हाथापाई नहीं हुई है, बस ठीक है, मतलब मारा मारी तक करीब पहुंच जाते लेकिन मारते नहीं है ये होता आया है बिग बॉस के हाउस में। फिलहाल आप क्या बोलेंगे लिख डालिए। तो गाइज आप मुझे फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे लगातार मैं आपको गाइज अपडेट देता रहता हूँ। आप बताइए इन दोनों में से कौन सही है और आप किसको सपोर्ट करेंगे, लिख डालिए।